Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSP Success. एंड हर एक वीडियो के बाद वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. सो टुडेज टॉपिक इज इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएसबी एंड एएफएसबी पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. सी एक इन दिस एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इनोवेशन और डिसरप्शन जो बेनिफिट हो रहे हैं फ्रॉम द सर्ज ऑफ स्टार्टअप्स आर्म्ड विद ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोडक्ट्स, बिजनेस मॉडल्स एंड कैपिटल टू टेक ऑन द वर्ल्ड. मीन्स इतने ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज स्टार्टअप्स जो हैं वो डे टू डे में अब निकल के आ रहे हैं. आज के टाइम पे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है ग्लोबली बाय नंबर ऑफ स्टार्टअप्स विद मोर देन 15,000 स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश इन 2020 अप फ्रॉम 5,000 इन 2010. जो अंडरलाइनिंग एनेबलर्स है स्टार्टअप इकोसिस्टम में दैट इंक्लूड स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस एंड अ नेशनल पेमेंट स्टैक इन अ प्लेस. एडिशनली कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे इंडिया ने विटनेस किया मोर नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स. यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मीन स्टार्टअप्स हैविंग वैल्यूएशन ऑफ ओवर $1 billion in just 2021 than it did in the period of 2011 to 20. Because still there are many challenges that can act as a hindrance in realizing the true potential of startups in India. Means what we are trying to say here is काफ़ी सारे challenges face करने पड़ते हैं startup system को इंडिया में. उसके बाद स्टार्टअप सेक्टर की बात करते हैं इंडिया की. सबसे पहले इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप सेक्टर. देखो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेस्ड है वीकली स्टार्टअप एक्टिविटी पे, इन देयर लेटेस्ट राउंड हैज शोन रोबस्ट इनफ्लोज इन द स्टार्टअप सेक्टर. जो टोटल वैल्यू है प्राइवेट इक्विटी की और वेंचर कैपिटल डील्स की जिसमें इन्वॉल्व होते हैं नए वेंचर जो कि जंप करते हैं फ्रॉम 3-fold. नियरली $1.7 billion was raised with as many as 42 deals notched up. स्लाइस बेंगलुरु बेस्ड एक फिनटेक है जो कि इंडिया का 41st और लेटेस्ट यूनिकॉर्न है इन द ईयर ऑफ 2021 एंड 11th फिनटेक फर्म है टू अचीव द स्टेटस आफ्टर रेजिंग $220 million फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. उसके बाद यूनिकॉर्न्स इन इंडिया की बात करते हैं. देखो इंडिया करेंटली स्टैंड करता है थर्ड इन ग्लोबल लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ कंपनीज दैट हैव अटेन यूनिकॉर्न स्टेटस, वेल बिहाइंड द यूएसए एंड चाइना बट अहेड ऑफ यूके एंड जर्मनी एंड दैट्स अ गुड थिंग. वाइल फिनटेक और ई कॉमर्स कंपनीज ने ये फिनोमिना को लेड किया है और जो ये फोर फ्रंट है जो यूनिकॉर्न इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश करने का वो रिमेन रहा है. अदर सेक्टर जैसे एड टेक, फूड डिलीवरी, मोबिलिटी, उन्होंने भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया है. एक क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ 33 यूनिकॉर्न्स के अगेंस्ट फ्रॉम 2011 टू 20 दिस ईयर, लाइक इन द प्रीवियस ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट 2021 की, उसमें ही 41 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स एमर्ज होके आए हैं. रोल की बात कर लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फॉरेक्स इनफ्लो की. ठीक है, इन स्टार्टअप सिस्टम देखो इंडिया जो है वो चेंजिंग रिफॉर्म है और पॉलिसी चेंज करता रहता है अपने रिफॉर्म्स को और पॉलिसीज़ को टुवर्ड्स स्टार्टअप्स, और काफ़ी सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है आते रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं इंडिया के स्टार्टअप स्केल को. ये जो इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स है स्पेशली फ्रॉम लीडिंग टेक कंपनीज जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इनटू द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये सिग्नल करता है कि कितना इमेंस पोटेंशियल है डोमेस्टिक मार्केट का. उसके अलावा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. देखो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन मेकिंग ऑफ पायनियर बिजनेस मॉडल. मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न्स जो है वो लेवरेज होते हैं टेक्नोलॉजी से इन ऑल द पॉसिबल वेज, या फिर हम अगर बात करें फ्रॉम रिफाइनिंग इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस से लेके टू एनहांसिंग वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर द कस्टमर. ये जो लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग है उसने पुश किया है सेवरल बिजनेस को शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम कन्वेंशनल मेथड टू एंटायरली डिजिटल ड्रिवन ऑपरेशन, ताकि वो क्रिएट कर सके बेटर एवेन्यूज़ फॉर मार्केट फोर्सेस. ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, रोबोटिक्स, ऐसे सारी चीज़ें को जो है यूज़ करके जो है हम नए लेवरेज कर सकते हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ को लेवरेज करके स्टार्टअप्स को जो है और एनहांस कर सकते हैं. सेवरल स्टार्टअप जो वर्क करते हैं टुवर्ड ब्रिजिंग वाइड रेंजिंग गैप्स दैट वर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट. अब देखो यूनिकॉर्न एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं. जो
इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन विद $106 बिलियन वर्थ ऑफ वैल्यू क्रिएशन, जो कि किसने की है, 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप ने की है, इन टर्न क्रिएटिंग 1.4 मिलियन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। देखो अगर कोई स्टार्टअप आता है ना मार्केट में, तो उसकी वजह से जॉब्स भी जनरेट होती है, जॉब्स जनरेट होती है तो मीन्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो गरीबी कुछ लेवल तक तो देखो कम होती है ना। मोर ओवर विमेन एंटरप्रेन्योर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है इमेंसली टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्वाति भार्गवा जो कैश करो की स्टार्टअप की वो है सीईओ, फल्गुनी नैयर जो नायका की है, ये ऐसे ऐसे कुछ वुमेन्स हैं जिन्होंने काफ़ी अहम कंट्रीब्यूशन दिखाया है अपने स्टार्टअप्स में। उसके बाद जो है चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं, देखो नंबर वन वी हैव इज इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट डू नॉट एश्योर सक्सेस ऑफ अ स्टार्टअप। मीन्स देखो इन्वेस्टमेंट मिल गई, अब ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट मिल गई तो पैसा आ गया तो मतलब स्टार्टअप भी सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं होता। देखो कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम पे सेंट्रल बैंक्स ने रिलीज किया था ग्लोबल ग्लट ऑफ लिक्विडिटी, और मनी जो है वो नो मोर अ डिफिकल्ट टास्क टू रेज, लाइक फॉर दैट टाइम पीरियड की बात की जा रही है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स को इन्वेस्ट किया गया स्टार्टअप्स के बीच में और रिप्रेजेंट किया गया लार्ज बेट्स ऑन द डिस्टेंट आउटकम एंड नो नॉट वैल्यू जनरेशन बाय द वे ऑफ रेवेन्यूज। प्लस वन कैन नॉट एज्यूम द हाई रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ दी स्टार्टअप विद सच इन्वेस्टमेंट एज इट कैन एश्योर्ड बाय प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग, लाइक इस पूरे इसका, कि देखो अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है इट डज नॉट गारंटी दैट जो स्टार्टअप है वो चलेगा ही चलेगा। स्टार्टअप का चलने का देखो हर हर चीज़ में मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स छोटा सा स्टार्टअप अगर हम शुरू भी करते हैं तो इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे वो अपनी वैल्यू अपना जो है वो पकड़ेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम उसमें पैसा ही डालते रहे, इसमें इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, ठीक है। मतलब इट्स अ लाइक ग्रुप काइंड ऑफ अ टास्क, ये भी कह सकते हैं हम, कि सबको जो है एकदम, जो अगर कंपनी को अच्छे से, या फिर स्टार्टअप की जो छोटी सी कंपनी शुरू की है अगर उसको ठीक से चला ही नहीं पाए तो कितनी भी इन्वेस्टमेंट डालो आप, कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंड चैलेंजेस, इंडिया स्टिल अ मार्जिनल प्लेयर इन द स्पेस सेक्टर। देखो इंडिया के स्टार्टअप जो फिनटेक ई कॉमर्स सेक्टर है दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, बट जो स्पेस स्टार्टअप है वो अभी भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते पे है। करंटली ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी जो है उसकी वर्थ है $440 बिलियन, और इंडिया के पास सिर्फ 2% शेयर है इस सेक्टर में, उससे भी कम इनफैक्ट। इसके बाद इंडिया जो है लीडिंग स्पेस फेयरिंग कंट्री है विद एंड टू एंड कैपेबिलिटीज़। देखो इंडिया के पास जो है सैटेलाइट बनाने की कैपेबिलिटी है, ऑगमेंटेड लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करने की कैपेबिलिटी है, दे कैन डिप्लॉय इंटरप्लेनेटरी मिशंस। स्टिल इंडिया के पास सिर्फ 2% से भी कम इक्विटी है या फिर कहीं शेयर है इस सेक्टर में। रीज़न क्या है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस। देखो जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, दैट इंक्लूड्स द एब्सेंस ऑफ फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी इन द लॉज। नेक्स्ट चैलेंज वी हैव इज इंडियन इन्वेस्टर्स अनविलिंग टू टेक रिस्क। देखो बिग इन्वेस्टर्स जो है इंडिया के स्टार्टअप सेक्टर में वो ओवरसीज से होते हैं, जैसे जापान का सॉफ्ट बैंक, चाइना का अलीबाबा, सेकोया फ्रॉम द यूएस। ये इसलिए क्योंकि इंडिया के पास सीरियस वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री नहीं है जो कि रिस्क ले सकते हैं। कंट्री जो है वो इस्टेब्लिश करती है मोस्टली लाइक जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस पे टिके हुए हैं लोग, लाइक लोग रिस्क लेके स्टार्टअप करने के लिए रेडी ही नहीं है। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, देखो मोर इन्वेस्टमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। सी वन कैन नॉट एक्सपेक्ट एन एंटायर हर्ड ऑफ यूनिकॉर्न टू गिलॉप इट्स वे टू ग्लोरी। सो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये है कि हम उसमें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट आएगी तो देखो, और हम देखो ऐसा है कि एक बार पैसा लगाओगे उसके बाद ही आपको जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगाया और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको विद इन लाइक कुछ टाइम में ही आपको जो है रिजल्ट देखने को मिले। तो हमें पैसा लगाना चाहिए और उसके बाद पैसा लगाओ और लाइक एफर्ट्स वगैरह सब कुछ करना चाहिए। वेदर जो वेजेस है इन्वेस्टर के वो वर्कआउट करते हैं अच्छे से, सारी इन्वेस्टमेंट जो है क्रूशल है सो दैट जो ये वैल्यू जनरेटर स्टार्टर्स हैं उनकी इंक्यूबेशन हो सके और जो हेल्प करेगा इंडिया की इकोनॉमी को बूस्टअप करने में। सेकेंड इज पॉलिसी इंटरवेंशन। जो पॉलिसी फेवर ने हेल्प किया है स्टार्टअप सेक्टर को सिग्निफिकेंटली, जैसे उनका टैक्स को एग्जाम्प्ट करके ऑन स्टार्टअप अर्निंग फॉर सम ईयर्स। जो टैक्सेशन है स्टॉक ऑप्शंस की, उन्होंने ये इशू किया है वर्कर्स को, लाइक उनके लिए जो टैक्सेशन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा कम, लाइक थोड़े जो चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाई कर दिया है। जो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन्स हैं उनको जो है अर्ली स्टेज इन्वेस्ट, लाइक ये क्या हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट लेवाई करती है ना और कैपिटल गेन लेवाई करता है अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स पे, उनको भी जो है ईज दी है, ठीक है।
उसके बाद लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करें फॉर स्पेस स्टार्टअप, देखो एक स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी इन लॉज, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द स्पेस सेक्टर विच इज़ रिक्वायर्ड। इस लॉ को तोड़ने की ज़रूरत है मल्टीपल सेक्शन में, ईच टू एड्रेस स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन, और उसी के अकॉर्डिंग जो आउटर स्पेस ट्रीटी के अकॉर्डिंग में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। जो नेशन के पॉलिसी मेकर्स है, रिस्क टेकिंग कॉर्पोरेट्स और फंडिंग एजेंसीज हैं, उनको फोस्टर करना चाहिए कंडूसिव क्लाइमेट सो दैट ईजियर अवेलेबिलिटी हो डोमेस्टिक कैपिटल की। अदर देन दैट वी हैव रेगुलेटर्स को जो है एक मोर प्रोएक्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है इन फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट रेगुलेशन जो एनकरेज कर सके इनोवेशन और सपोर्ट कर सके इमर्जिंग बिजनेस मॉडल को। उसके अलावा प्रमोट करना चाहिए लोकल फंडिंग को, जो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए बिग वे थ्रू लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में टू de-risk startup investment in the long run. Okay, so guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.